गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड। आज हम इस वीडियो में आप सभी को पढ़ाने वाले हैं, बताने वाले हैं। पाठ का नाम क्या है? वर्गमूल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट, भाग 1। इस चैप्टर में भाग 1 में 3 क्वेश्चंस आपके बीच रखा जा रहा है। पहला क्वेश्चन है वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग ज्ञात करने की विधि क्या होती है, किस तरह हम वर्ग ज्ञात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्न है वर्गमूल किसे कहते हैं, वर्गमूल का परिभाषा क्या होता है और वर्गमूल ज्ञात करने की विधि क्या होती है। और तीसरा क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करने की विधि। तो आइए हम पढ़ते हैं वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग ज्ञात करने की विधि। पहला क्वेश्चन है वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग किस तरह से ज्ञात किया जाता है, किस विधि से ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले इसका हम परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या को वर्ग कहते हैं। ठीक है, परिभाषा हो गया किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या को वर्ग करते हैं। अब वर्ग किस तरह ज्ञात किया जाता है, उसका विधि क्या है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 है, किसी संख्या हो गई और किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करेंगे। ये नहीं कि दूसरी संख्या से नहीं, 2 को 3 से गुणा नहीं करेंगे, किसी संख्या को उसी संख्या से जब गुणा करेंगे तो गुणनफल जो होगा 2 दूना के 4 होगा, यही क्या होगा, वर्ग होगा। जैसे एक और है यहाँ पे 5 गुणे 5, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, मतलब 5 कई बार है, 2 बार है। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को 25, तो ये क्या आ गया, पूर्ण वर्ग हो गया या वर्ग हो गया। इसका परिभाषा रहा और वर्ग इसी तरह ज्ञात किया जाता है। प्रश्न है वर्गमूल किसे कहते हैं, वर्गमूल ज्ञात करने की विधि क्या होती है, तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले इसका परिभाषा जानना बहुत ज़रूरी है कि परिभाषा क्या होता है। जब किसी चीज़ का परिभाषा याद रहेगा, जानते रहेंगे, तो उस क्वेश्चन को, उस सवाल को आसानी पूर्वक हल कर लेंगे। तो वर्गमूल का परिभाषा होता है किसी संख्या के, कोई भी संख्या ले लीजिए, किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों, अभाज्य गुणनखंड का मतलब जिसे काटाते हैं उसको अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। अभाज्य गुणनखंडों में समान खंडों के प्रत्येक जोड़े में से एक एक अभाज्य गुणनखंड लेकर उनके गुणनफल को वर्गमूल कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया, वर्गमूल का परिभाषा। यहाँ पे जैसे किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड, कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 1600 है या कोई भी संख्या है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड जैसे मान लीजिए कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 आता है। जैसे 1600 से मतलब नहीं है, जैसे कोई भी संख्या ले लिए, जब उसको हम काटाते जाएंगे ऊपर से नीचे तक, 2 से काटा, फिर 2 से काटा, फिर 2 से काटा, फिर 2 से काटा, फिर 5 से काटा, फिर 5 से काटा, तो कोई भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड जिससे हम काटाते हैं उसी को हम अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। में से समान खंडों के, समान खंड का मतलब कि एक 5 का खंड है, एक 2 का खंड है, एक 2 का खंड है, तो समान खंडों में प्रत्येक जोड़ा, पहले जोड़ा इसको हम बनाते हैं 2 2 का 2 2 2। अभाज्य गुणनखंड का क्या करते हैं, पहले हम जोड़ा बनाते हैं, और जब प्रत्येक जोड़ा बन जाता है तब प्रत्येक जोड़े में से एक एक जोड़ा लेकर के अभाज्य गुणनखंड लेकर के, मतलब प्रत्येक जोड़े में से एक एक जोड़ा लेकर के उनके गुणनफल को अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 5, प्रत्येक जोड़े में से एक एक जोड़ा लेकर के उनको हम गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जो प्राप्त संख्या होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्गमूल बोलते हैं। 2 दूना के 4, 4 पचे
यहाँ पे 20, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्गमूल बोलते हैं। आइए प्रश्न तीसरा में हम बताते हैं कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल किस तरह ज्ञात किया जाता है। कोई भी एक क्वेश्चन से ले लेंगे, जैसे 1600 मतलब 1600। अब 1600 का वर्गमूल किस तरह हम निकालेंगे, तो सबसे छोटी संख्या 2 से हम इसको क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, कटाएंगे। तो 2 से 2 का पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 16 है, तो 2 8 16, 00 क्या करेंगे हम यहाँ पे उतार देंगे। फिर देख रहे हैं कि संख्या के अंत में 0 है तो 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 00 उतार देंगे। फिर संख्या के अंत में 0 है तो 2 दूना के 4, 00 उतार देंगे। फिर संख्या के अंत में 0 है तो 2 से कटेगा, 2 एकम में 2, 0, 0। फिर 2 से कटता जाएगा, 2 पाँचे 10, 0, 2 से कटाएंगे, 2 एकम में 2 दूना के 4, 5 की जगह पे 1 बचा, 1 और 0 मिलके 10 होता है, तो 2 पाँचे 10। अब ये 25 हो गया, लास्ट में 5 हो गया, तो जिस संख्या के अंत में 5 रहता है वह संख्या 5 से कटती है, तो 5 या 25। फिर 5 है तो 5 एकम में 5। अब जो ये साइड में जो आता है इसको हम अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। अभाज्य गुणनखंड को कहीं हम लिख लेंगे गुणा के रूप में, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, और गुणे 5 के कई बार है, 2 बार है। यह अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे कि जोड़ा बनाएंगे, मतलब दो दो संख्या का इसे हम जोड़ा बनाते हैं। ये नियम होता है, ये तरीका होता है, यही विधि होती है वर्गमूल ज्ञात करने की। अब जोड़ा बन गया तो प्रत्येक जोड़े में से एक एक जोड़े को हम लिख लेंगे। इस जोड़े में से 2, इस वाला में से 2, पुनः इसको और पुनः 5। प्रत्येक जोड़े में से एक एक जोड़ा ले लिए। लेने के बाद आपस में सबको हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 दूना के 4 दूना के 8, 8 पाँचे 40। तो ये जो 40 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वर्गमूल हो गया। तो इस प्रकार गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात किया जाता है।